नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी या फिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो कि हाल ही में चर्चा में आई है। तो पहले आज हम बात करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये क्या है, और व्हाट इज CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या है। वाई इट इज़ गुड फॉर पीपल्स यानी कि यह लोगों के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है। और व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स यानी कि इन सब के लोगों को क्या फ़ायदे होंगे या स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होंगे। तो पहले बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। जैसा कि आपको तीन नीचे दिख रहे हैं, SSB, RRB और IBPS, इन तीनों के लिए एजेंसी बनाई गई है। तो आप सिंपल तरीके से समझिए कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ करती थी यानी कि SSC, IBPS और इंडियन रेलवे की, तो बैंकिंग की जो एग्ज़ाम होती थी वो कराती थी IBPS, और SSC की जो एग्जाम कराती यानी कि जो मिनिस्ट्री से संबंधित एग्जाम होती थी स्टाफ की, वो कराती थी SSC, और रेलवे की एग्जाम करा रही थी इंडियन रेलवे, RRB। तो अब ये सारी एग्जाम करवाने के लिए जो संस्था होगी वो एक है, कौन सी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये किस तरह बनाई गई है, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके तहत ये नई राष्ट्रीय भर्ती नीति या अपन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। और ये एक संस्था है जो तीनों प्रकार की एग्जाम करवाएगी, यानी बैंकिंग की, SSC की और रेलवे की। और इनको करवाने के लिए एक ही टेस्ट लगेगा जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट देकर वो SSC, बैंकिंग और रेलवे तीनों की परीक्षा दे सकता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी छात्र पहले फार्म भरा करते थे, अब उनको SSC के लिए अलग शुल्क देना पड़ता था, IBPS के 700-800 का अलग शुल्क करता था, रेलवे का 250-400 का अलग शुल्क करता था। अब क्या होगा, सबका एक ही शुल्क लगेगा। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है, जिसे अपन प्री बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्जाम, टियर फर्स्ट जो भी बोलते हैं, वो सबकी एक ही होगी। और जो मुख्य परीक्षा होगी वो अलग अलग होगी। और ये 10वीं स्तर पर भी लगेगी, 12वीं स्तर पर भी लगेगी, और स्नातक स्तर यानी कि MA, BA, BSc, BCom के स्तर पर भी लगेगी। और ये एग्ज़ाम 3 साल तक के लिए मान्य होगी, यानी इसके जो नंबर आएंगे वो 3 साल तक मान्य होंगे। 3 साल तक उसको कोई प्री एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी। एक बार पास करने के बाद उसको सिर्फ मेन परीक्षा देनी पड़ेगी, SSC, OSSC जो भी है, इंडियन रेलवे, IBPS के लिए। तो इसका मेन फ़ायदा क्या हुआ, एक तो पैसों की बचत होगी, और एक धांधली कम होगी, और सबके लिए एक शुल्क लगेगा। और ये जो अलग अलग बोर्ड करवाती थी, अब उनका खर्चा भी नहीं आएगा। तो ये थी राष्ट्रीय भर्ती नीति, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसलिए चर्चा में थी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद।